नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम फिट होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम बताएंगे आपको प्रतिशत के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कई बार एग्जामों में लगातार रिपीट किए गए हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रतिशत के बारे में जानना, प्रतिशत अगर ज्ञात करना है हमें, देखिए, अगर किसी संख्या का अगर हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो तो उसमें 100 से हमको गुणा करना पड़ता है। सौ से हम गुणा करते हैं। किसी संख्या का अगर हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम 100 से गुणा करते हैं। जैसे देख लेते हैं, 24 का 60 का कितना प्रतिशत है। देखिए, एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं इसी समय। जैसे 24 का 60 कितना प्रतिशत है, तो 24 लिखेंगे, 60 करेंगे, गुणे आपका 100 करेंगे। तो यहाँ से जीरो कट जाएगा, 6 से 24 कट जाएगा, 4 बार हो जाएगा, यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो ये आपका प्रतिशत निकालने का तरीका है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, यह है पहला क्वेश्चन हमारा। क्या कह रहा है, संख्या 24 का 120% कितना होगा। 24 का 120% हमारा कितना होगा। इसमें एक और ट्रिक जान लेते हैं, ट्रिक थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, वृद्धि अगर कहेगा हमको, वृद्धि पूछेगा, अगर 100 दिए रहेगा तो हमको वृद्धि करना होगा, तो 10% करेंगे तो आपका 100 का हो जाएगा 110 हो जाएगा। 100 धन 20 वृद्धि अगर कहेगा तो 20 हो जाएगा 120। यहीं पे अगर हमको कमी कहता है तो 100 में -10 कहेगा या 20 कहेगा तो आपका 100 में -10 हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। 100 में 20 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा कमी। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या पूछा हुआ है, ट्रिक से जानते हैं। देखिए, 24 का 120 50, तो 24 बटा 120 गुणे 100 कर लेंगे हम लोग। तो 0 से 0 काट लेंगे, 2 से 6 काट लेंगे, 2 से 5 काट लेंगे, 6 से 4 काट लेंगे, तो 6 चौक 24 हो जाएगा आपका 20%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सबसे सरल तरीका है प्रतिशत को लगाने का। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है आपका, 150 ग्राम 3 किलो का कितना प्रतिशत होगा। 150 ग्राम, ट्रिक से चलते देखते हैं। 150 को लिखेंगे, उसके बाद आपको किलोग्राम दिया हुआ है तो किलोग्राम के ग्राम में बदलने के तो 1000 से गुणा कर देंगे तो 3000 हो जाएगा। गुणे आपका यहाँ पे 100 रहेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। प्रतिशत निकालने के लिए 0 से 0 कट गया आपका, 0 से 0 कट जाएगा आपका, 3 पचे 15, 5% आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। तो इसमें 3 से गुणा कर दिए यहाँ पे हम लोग, ग्राम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, संख्या 120 का 40% कितना होगा। तो संख्या 120 दिया है, इसका सिंपल सा करेंगे, गुणे करेंगे, 40 करेंगे, प्रतिशत जो दिया है उसका मतलब हो गया आपका 100। 100 बटा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 12 चौक 48, 48% ये आ जाए। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोस्तों जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, जिन्हें लगाने में कभी कभी कई बार आप लोग गलती कर देते हैं। तो ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कई गलतियाँ ना करें। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए आपका क्या कह रहा है, संख्या 2000 का 12% का 20%। जैसे में देखो, दो टाइप का क्वेश्चन पूछा है। 2000 का 12% भी पूछा है, 20% भी पूछा है आपका। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन लगेंगे ट्रिक से। 2000 गुणे 12 गुणे 20। अब देखिए प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत का मतलब हो गया 100 बटे में 100। 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट, एक दो, बाद ना 24, 24 दूना आपका हो जाएगा 48। ये आपका आंसर हो गया 48%। इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या करें। किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक 80 अंक मिले तो उसका प्रतिशत क्या होगा। जैसे मान लिया एक पूरा आपका ये टोटल वैल्यू 600 है, इसमें आपको 480 मिले तो इसका प्रतिशत कितना हुआ है। चलिए देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। 480 आपका दिया हुआ है, प्रतिशत अंक दिया हुआ है। पूरा कितना है 600 है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, 0 0 काट देंगे, 0 0 6 8 48, ये आपका 80% आंसर आ गया। दोस्तों देखिए 480 आपका अंक दिया हुआ है, 600 पूर्णांक है, आपका 100% है, तो 0 0 0 0 कर जाए 80%, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उसका प्रतिशत 80 होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल का प्रतिशत बताओ। देखिए यहाँ देखिए इसमें आपका देखिए 500 विद्यार्थी 450 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थी बचे 50। ठीक, देखिए फेल बराबर टोटल विद्यार्थी हैं 500, पास हुए हैं 450, तो बचे आपके कितने 50। 50 फेल हुए हैं तो फेल प्रतिशत बताना है इसी का। 50 बटा टोटल कितने हैं आपके 500 हैं, तो टोटल का 500 करेंगे, गुणे कितना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया आपका, इससे कट गया आपका 10% छात्र जो हैं ये फेल हुए हैं, फेल हुए 10% छात्र आपके फेल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए हमारा क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। लड़कों की अपेक्षा लड़कों की संख्या बताइए। देखिए हमेशा क्या होता है हमारा 100 होता है, 100% होता है, प्रतिशत निकालने में तो 100% होता है, तो हमेशा जो होता है आपका ये पूरा का पूरा 100% होता है। किसी भी लड़कों की बात कर लेते हैं, लड़कों की प्रतिशत दिया है 60, बची लड़कियां 100 में से 60 जाएगा तो आपका कितना बची 40। अब क्या दिया है 2000 विद्यार्थी हैं, 2000 विद्यार्थियों का 40% निकालेंगे हम लोग, क्योंकि लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो 2000 गुणे 40 बटा 100, 0 0 0 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 चौका 800, 800 लड़कियाँ आपकी, लड़कियों की संख्या 800 है। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितने निकल गया आपका 800। देखिए आपका क्या पूछा था, कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना पूछा था 800। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करता है तो उसकी बचत 2700 रुपये है, तो कुल आय उसकी बताना है। देखिए ये नौकरी पेशा लोगों से संबंधित भी है और ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन, बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छाँट के लाता हूँ कि दोस्तों कभी आपको कभी दिक्कत ना हो क्वेश्चन में लगाने में। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका कुल हम ट्रिक बताते हैं, ट्रिकी मेथड बताते हैं। कुल खर्च पहले क्या करेंगे हम लोग, कुल खर्च जोड़ेंगे। इसका कुल खर्च कितना है आपका, देखिए 10% आपका शिक्षा पे है, 20% आपका भोजन पे है, 40% आपका क्या है कपड़ों पे, तो टोटल कितना परसेंट होगा 40 20 60 10 70% हो गया। ठीक, बचत कितना कर रहा है ये आप लोग देखेंगे, 100 माइनस आपका क्या आ जाएगा 70 खर्च हो रहा है, तो आपका कितना हो जाए बचत 30% हो रहा है। अब क्या करेंगे 30% का ही हम लोग निकालेंगे, 30% का बचत कितना आ रहा है 2700, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 2700 बटा 30, तो इससे तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 3 27,
90 आ जाएगा यहाँ पे एक बराबर। फिर कितना निकालेंगे, पूरे में निकालेंगे हम लोग। पूरा क्या निकालना है, 100% का निकालना है। तो 90 गुणे 100, तो ये आपका आ जाएगा 9,000। कुल आय, कुल आय बराबर 9,000। व्यक्ति की, व्यक्ति की कुल आय जो पूछा था आपका 9,000 रुपया है। देखिए आपका सिंपल सा मेथड था। पहले हम लोगों ने कुछ कुल क्या निकाल लिया, खर्च निकाल लिया। 10% शिक्षा पे, 20% भोजन पे, 40% कपड़ों पे। तो 40 20 70 आपका हो गया, 10 70 हो गया। अब कुल टोटल बजट कितना है, 100% होता है, आप लोग जानते हैं ही प्रतिशत में। तो आपको 70 माइनस कर दिए, 30% आपका कुल बचत कर रहा था। बचत में वो भी क्या कर रहा है, 30% का 2700 रुपया आपका बचा रहा है। तो 1% का निकालेंगे तो 2700 बटा 30 आ जाएगा, तो आपका 90 ही आ जाएगा। 90 का 100% निकालेंगे तो आपका 9,000 इसका पूरी सैलरी आ जाएगी। कुल आय आपकी 9,000 है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोटों से जीत गया, तो कुल चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हैं। ये गांव से गृहस्थी से संबंधित क्वेश्चन है। ये गांव 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 गृहस्थी समाज से संबंधित क्वेश्चन है आपका, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। इसको काफ़ी बार पूछा है। इसको, इस क्वेश्चन को तो बार बार आप लोग देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, कहीं नहीं समझ में आएगा। देखिए जीत, जीत कितना है आपका, 60% है। टोटल कितना होता है आपका, 100% होता है। तो हार कितना हो गया, 40% हो गया। अंतर कितना आपका देखिए है दोस्तों, दोनों में अंतर कितने का है, 20 का, 20%। वोट जीता है वो 1800। फिर आपका 1% से निकालेंगे तो 1800 बटा आपका हो जाएगा 20, तो आपका 90 वोट, ये 90 वोट हो जाएगा। आप पूरे का निकालना है, 100% का निकालना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग निकाला था। तो 100% का हो जाएगा 90 गुणे 100, तो ये आ जाएगा आपका 9,000। 9,000 वोट उस गांव से चुनाव में कुल 9,000 वोट पड़े, वोट पड़े उस गांव से टोटल 9,000 वोट आपके पड़े थे। देखिए आपका क्या सिंपल था, क्या गणित है। 60% वोट है, 60% से जीता है, उसे 60% वोट मिले तो बचा कितना, 40% से नहीं मिला होगा। 1800 आपका उसका वोट से जीता है, तो 1800 वोट का 20%, इसमें दोनों का मार्जिन है, तो 20% इसका 1800 का निकाल लेंगे। 1800 का 20%, 90 वोट आएगा। 90 से पूरे में क्या करेंगे, 100% होता है, तो 90 से 100% में गुणा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 9,000 वोट आ जाएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह के ट्रिकी वीडियो को पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका क्या कह रहा है, देखिए किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए आपका हिंदी में कितने पास हुए, आपके 80% पास हुए। उसके बाद मैथ में आपके कितने पास हुए, 85% पास हुए। तो हिंदी मैथ का कितना हो जाएगा, हिंदी प्लस मैथ का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 80 प्लस 85 बराबर आपका हो जाएगा 165%। ठीक, पास कितने हुए बराबर 165 माइनस 75%, दोनों में पास हुए, तो 75 का आपको माइनस कर लेना है इसमें, तो आपका आ जाएगा 90%। 90% पास हुए हैं। देखिए एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ दोस्तों। ये मैथ हो गया, ये हिंदी हो गया। इसमें कितने पास हुए हैं, 80% पास हुए हैं। 75% जो आपके कॉमन हैं, दोनों में पास हुए हैं। 85% मैथ में पास हुए हैं। तो फेल बराबर कितने हुए, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, फेल कितने हुए। तो फेल आपका देखिए 90% पास हो गए, तो 10% तो ही बचा आपका। 100 पूरा होता ही है आपका इसमें, तो आपका 90% पास हो गए हैं छात्र, आपके कितने बचे, 10% ही बचे हुए।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप लोग ट्रिकी मेथड से लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा चंद सेकंड। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है आपका, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए में क्या पूछ रहा है आपका, जनसंख्या पूछ रहा है गांव की। देखिए यहाँ पे क्या करना रहता है आपका, देखिए यहाँ पे 100 रहता है। आप लोग 100% में जानते हैं तो 100% निकालना रहता है। देखिए इसमें वृद्धि जब होती है +10 की वृद्धि होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रिक है, आपको जान लेना है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ। जितना समय उतनी बार गुणा, उतनी बार क्या करना है आपको, गुणा। जितना बार समय 2 वर्ष दिया है तो 2 बार गुणा करेंगे 110 का। देखिए आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, 8000 10% क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, 110 बटा 100 हो जाएगा। यहाँ पे तो जीरो जीरो कट जाएगा आपका, ये जीरो से ये जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो, 2 जीरो आपका कट जाएगा। तो आपका बचा 11 × 11 × 80, 121 × 80 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 9680। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या पहली कितनी थी, 8000 थी। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होने पे 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आपका 2 वर्ष में 9680 हो जाएगा। देखिए 2 वर्ष के लिए आपको क्या करना है, 2 बार गुणा करना है। तो 10% वृद्धि हो रही, 100 में 10% की वृद्धि का मतलब हो गया 110%। तो 110 का 2 बार आप लोग गुणा कर देंगे तो 110 का आपका 9680 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका क्या कह रहा है दोस्तों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं एक लेटेस्ट और मज़ेदार वीडियो के साथ। एक फ्रिज का मूल्य 12000 है। यदि यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन कमी, अवमूल्यन मतलब हो गया क्या, आपकी कमी हो तो 2 वर्ष 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी क्या होता है, 100% होता है। 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 मतलब 20 जाएगा। तो यहाँ पे पूरा क्या पूछा है, 12000 × 80 पूछा है। तो आपका कितना हो जाएगा, 20% की कमी हो रही है। अस्सी गुणे 80/100/100 देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था आपका, 10% की वृद्धि हो रही, तो हम लोग 10% 110 कर रहे थे। 20% की कमी हो रही तो 20% कम कर दें 100 में, तो आपका 80 हो जाएगा। कितनी बार पूछा है आपका क्वेश्चन में, 2 बार पूछा। 2 बार करेंगे, एक से इससे कट गया, इससे इससे कट, इससे 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 कट गया। आपका देखिए क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 128 × 8 × 8, देखिए 128 गुणे आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8192। ये आपका आंसर हो जाएगा। चूँकि 20% की कमी हो रही है, 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना होगा, 8192 होगा। क्योंकि आज का मूल्य दिया है 12800, तो जाहिर सी बात है मूल्य आपकी घटी होगी, घटा होगा। तो मूल्य में घटोतरी कितनी हुई है, 8192 रुपये रहा होगा। 2 वर्ष पहले क्या था मूल्य, 8192। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर